बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, वो जहाँ जहाँ पल, ईमान, साइंस और रूहानियत एक दूसरे से मिलकर कायनात के भेद खोलते हैं। आज हम एक ऐसे लतीफ़ और गहरे राज की तरफ बढ़ रहे हैं जो बज़ाहिर मामूली लगता है, मगर दरहकीकत रूह और कायनात के दरमियान राब्ते की एक पोशीदा राह है। द हिडन एनर्जी ऑफ टीयर्स, आंसू, दुआ और इलाही रेजोनेंस। ये वो लम्हा है जब इंसान की आंख से एक कतरा गिरता है मगर आसमान हिल जाता है। ये वो पल है जब दिल बोलता है मगर जुबान खामोश रहती है। ये वो राज है जब इंसान नहीं रोता, रूह रोती है। नाजरीन, हम सब रोते हैं, कोई दर्द में, कोई खुशी में, कोई दुआ में। लेकिन कितने लोगों ने ये सोचा कि रोना भी इबादत का हिस्सा हो सकता है, कि शायद हर आंसू एक कायनाती सिग्नल है जो हमारे दिल से निकलकर अर्श तक पहुंचता है। साइंस हमें बताती है कि आंसू 3 अक़साम के होते हैं। बेसल टीयर्स, जो आंखों की हिफाजत करते हैं, उन्हें खुश्क होने से बचाते हैं। रिफ्लेक्स टीयर्स, जो किसी जलन या तकलीफ के रद्द अमल में आते हैं। इमोशनल टीयर्स, वो आंसू जो रूह के अंदर से फूटते हैं। अब हैरत की बात यह है कि सिर्फ इमोशनल टीयर्स में मखसूस हार्मोन्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक है लूसीन एनकेफेलिन, जो कुदरती दर्द कम करने वाला है, और दूसरा प्रोलैक्टिन, जो जज्बाती तवाज़ुन बहाल करता है। यानी जब हम रोते हैं तो हमारा जिस्म सिर्फ जज्बात नहीं बहा रहा होता, बल्कि एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स कर रहा होता है। एक ऐसा क्लेंजिंग प्रोसेस जिसमें दिल, दिमाग और रूह हम आहंग हो जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब उन पर आयाते रहमान पढ़ी जाती हैं तो वो सजदा करते हुए रोते हैं। सूरत मरियम। ये रोना महज कमज़ोरी नहीं, ये दिल की फ्रीक्वेंसी का इलाही रेजोनेंस है। ये वो लम्हा है जब रूह की लहरें अर्श के नूर से हम आहंग होती हैं, जब दिल का इर्तियाश रब के ज़िक्र से सिंक्रोनाइज होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आँखें ऐसी हैं जिन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोई, और एक वो जो अल्लाह की राह में पहरा देती रही। तिरमिज़ी, यानी आंसू एक स्पिरिचुअल शील्ड बन जाते हैं जो बंदे को जहन्नम, गम और तारीकी से बचाते हैं। अब ज़रा साइंस के आईने में देखिए, हर जज्बा, चाहे वो मोहब्बत हो, खौफ हो या शुक्र, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रखता है। दिल जब मुतासिर होता है तो वो बरकी सिग्नल्स के ज़रिए पूरे जिस्म में लहरें भेजता है। ये लहरें पानी के ज़र्रात में इर्तियाश पैदा करती हैं, और चूंकि इंसान का जिस्म 70% पानी पर मुश्तमिल है, तो दिल का इर्तियाश पानी में वाइब्रेशन पैदा करता है, यानी हमारी आँखों, दिल और रूह में। मशहूर जापानी साइंसदान डॉक्टर मासारू इमोटो ने एक हैरत अंगेज़ तजर्बा किया। उन्होंने पानी पर मुख्तलिफ अल्फाज बोले, लव, थैंक यू, हेट, फियर, और फिर उनके फ्रोज़न क्रिस्टल्स का मुताला किया। नताइज ने साइंस को चौंका दिया। मोहब्बत, दुआ और शुक्र के अल्फाज से बनने वाले क्रिस्टल खूबसूरत, हमाहंग और मुतवाज़िन थे, जबकि नफ़रत और गुस्से के अल्फाज से बनने वाले क्रिस्टल टूटे बिखरे और बेतरतीब थे। यानी इंसान जब दुआ में रो रहा होता है तो उसके आंसू क्वांटम लेवल पर वाइब्रेशंस पैदा कर रहे होते हैं, जो फितरत, फरिश्तों और डिवाइन फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। सूफिया कराम फरमाते हैं, जब ज़बान खामोश हो जाए और दिल बोलने लगे, वही दुआ है। रूमी कहते हैं, जब तुम रोते हो तुम अपने मरकज़ की तरफ लौट रहे होते हो। यानी आंसू रूह का रिटर्निंग सिग्नल है। ये वो लम्हा है जब बंदा अपने सोर्स, अपने खालिक, अपने नूर की तरफ पलटता है। बाज़ औलिया अल्लाह फरमाते हैं, तो बंदा अल्लाह के हुजूर रोता है तो फरिश्ते उसके आंसू जमा करके नूर में महफूज करते हैं। हर कपड़ा इबादत बन जाता है। यही आंसू दुआ को कायनाती एको बना देते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी आसमान से टकरा कर वापस आती है, कभी फ़ौरन, कभी सब्र के इम्तिहान के बाद, लेकिन हमेशा परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग पर। जदीद साइंस अब ये तस्लीम कर चुकी है कि दुआ, इबादत और रोना दिमाग के मखसूस हिस्सों को फ़आल करते हैं। इस दौरान सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामीन के बहाव में इजाफा होता है। ये हार्मोन स्ट्रेस कम करते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत करते हैं और दिल की धड़कन को एक रिदमिक हार्मनी में ले आते हैं। यानी अल्लाह के हुजूर रोना सिर्फ रूहानी तस्कीन नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल हीलिंग भी है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें इमोशन प्लस एनर्जी प्लस फेथ तीनों मिलकर तवाज़ुन पैदा करते हैं। उदऊनी इस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा।
सूरा गाफिर 60। ये इस्तजाब दरअसल एक स्पिरिचुअल एको फील्ड है। आपकी दुआ कायनात में वाइब्रेशन पैदा करती है और डिवाइन सिस्टम इस वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे रेडियो सिग्नल फजा में भेजे जाते हैं, ऐसे ही दुआ का सिग्नल रूह से निकलकर डिवाइन नेटवर्क में जज्ब होता है। जब दुआ आंसू के साथ निकलती है तो वो आम वाइब्रेशन नहीं रहती, बल्कि एक क्वांटम रेजोनेंस वेव बन जाती है जो इरादा और ईमान की ताकत से एम्पलीफाई हो जाती है। रूहानियत में कहा जाता है आंसू वो ज़बान है जो अल्फाज के बाद पैदा होती है। ये वो लम्हा है जब बंदा अपनी मैं छोड़ देता है और वो बाकी रहता है। ये वो मकाम है जहाँ खामोशी इबादत बन जाती है, सांस जिक्र बन जाती है और रोना दुआ बन जाता है। जब इंसान सजदे में आंसू बहाता है तो वो कायनात के हर जर्रे के साथ हम आहंग हो जाता है। इसके दिल की फ्रीक्वेंसी डिवाइन फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है और यही है इलाही रेजोनेंस। नाज़रीन, अगली बार जब आपका दिल भर आए तो उसे रोके नहीं। शायद वो कतरा जो गाल पर बह रहा है एक स्पिरिचुअल मैसेज हो जो अर्श तक जा रहा हो। याद रखें, दुआ तब कबूल होती है जब ज़बान नहीं दिल बोलता है, और दिल बोलता है आंसुओं की ज़बान में। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो विजडम होराइजन के इस रूहानी और साइंसी सफ़र में शामिल रहें, जहां हम ईमान को इल्म के आईने में और इल्म को ईमान के नूर में देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें क्या आपने कभी ऐसा आंसू बहाया जो दुआ बन गया हो।